Hello and welcome back to the channel guys, and Kylian Mbappe is going to Real Madrid, it's official। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ बार्सिलोना आर फक्ड बाय दिस डिसीजन, और हम तीनों पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ किलियन एम्बाप्पे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरिस सेंट जर्मैन एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियल मैड्रिड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। पहले बात कर लेते हैं पीएसजी के पर्सपेक्टिव से, है ना। और ऑन पेपर ये डिसीजन बहुत बेकार लगता है पीएसजी का। लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एल कलेक्ट किया है, बिकॉज लिटरली 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले उनको एक ऑफर मिलने वाला था रियल मैड्रिड से, एटलीस्ट 200 मिलियन का 150 मिलियन का फॉर एम्बाप्पे, बट दे डिनाइड इट। और एम्बाप्पे फिर अब फ्री में जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा मॉनिटरी टर्म्स पे लॉस है पीएसजी को। बट वी ऑल नो दैट पीएसजी को कोई कमी नहीं है पैसों की, ठीक है। तो कहाँ पे एक डब्ल्यू हो सकता है उनके लिए। उनका मकसद था कि उनको मेसी को, एम्बाप्पे को, नेमार को अपने क्लब में रोकना है फॉर द कतार वर्ल्ड कप, बिकॉज वी ऑल नो कि पीएसजी कतार ओन क्लब है और उनको वो मार्केट करना था वैसे ही, और उन्होंने रोक लिया। तो आई थिंक दैट्स अ डब्ल्यू। और पीएसजी, व्हाट इज़ पीएसजी भाई? ऑब्वियसली उसमें ज़्लाटन ने खेला, रोनाल्डिनो ने खेला, मेसी ने खेला, नेमार ने खेला, बट वी ऑल नो दैट कोई भी प्लेयर वहाँ पे जाना ड्रीम नहीं करता है। एंड एम्बाप्पे काइंड ऑफ मेड दैट क्लब यू नो अच्छी डेस्टिनेशन फॉर अदर प्लेयर्स टू फॉलो। एंड मैं नहीं बोल रहा कि एक डब्ल्यू मूव था पीएसजी के लिए। 7 साल कोई भी चैम्पियंस लीग नहीं जीती। ही वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ लीग एंड इन एवरी सिंगल सीजन ही प्लेड, काइंड ऑफ एक सीजन कवानी वाले को छोड़ के आई थिंक। बट स्टिल भाई चैम्पियंस लीग में इट वॉज अ फेलियर। और जो आपको वो पीआर ब्रिंग करता है एक प्लेयर, स्टार प्लेयर आपके क्लब के लिए, आई थिंक एम्बाप्पे ने कोई भी व्यूअरशिप भी पुल नहीं करी होगी लीगन के लिए। तो आई डोंट थिंक कि जो 180 मिलियन मोनाको पे फेंके थे पीएसजी ने फॉर किलियन एम्बाप्पे वर्कड, एंड नाउ या ही इज़ गॉन। तो आई थिंक इट्स एल फॉर पीएसजी। और अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के लिए। रियल मैड्रिड सिचुएशन भाई सबसे ठंडी पार्टी होगी। वो बोले कि तूने आना तो आ, ये तो अपनी माँ चुदा। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको 2 साल पहले था ऑब्वियसली, बिकॉज उनके पास तब विनीसियस इतना अच्छा नहीं था, बेंजेमा अपने डिक्लाइन पे था, विनीसियस एक सेकंड फिडल खेल रहा था बेंजेमा के लिए। दे डिडंट हैड जूड बेलिंगम, और वो एक स्टार प्लेयर, एक यू नो प्रोजेक्ट लैक कर रहे थे। बट कार्लो ने जो वर्क किया पिछले 2-3 सालों में हैज़ बीन फिनोमिनल। आप देखोगे कि विनी जूनियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आई विल से दैट ही दिस सीजन ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इवन। और बेलिंगम में उनके पास उनका प्रोजेक्ट बहुत हेल्दी प्लेस में कंपैरेटिवली टू दैट ईयर। और वो डेविस को भी साइन करने वाले हैं ना। तो एक यंग कोर बिल्ड हो चुका है टीम का, एंड आई थिंक द नेक्स्ट डेकेड विल बी डोमिनेटेड बाय देम, या फिर जो अभी वाले चल रहा है 2030 तक। और ऑब्वियसली फुटबॉल में चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती नहीं। ऑब्वियसली दे कैन यूज़ एन एम्बाप्पे, बट एट दिस मोमेंट एम्बाप्पे को ज़्यादा नीड है रियल मैड्रिड की, इंस्टेड की रियल मैड्रिड को नीड है एम्बाप्पे की। तो पेरेज ने कैजुअल डब्ल्यू जीता है। एंड बार्सिलोना की बात तो करनी पड़ेगी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड। तो इट्स अ बैड न्यूज़ भाई, इट्स अ बैड न्यूज़। इट्स अ थिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट, थिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज एम्बाप्पे एक ऐसा प्लेयर है हु इज़ स्कोरिंग एटलीस्ट 30-40 गोल्स अ सीजन एटलीस्ट। और उसके बगैर अगर एक क्लब आपको कुक कर रहा है तो उसके साथ तो बिल्कुल करने वाला है भाई, बिल्कुल करने वाला है। और हम बार्सिलोना को देख के गंदी आता है हाईलाइन मेंटेन करनी, इंडिविजुअल मिस्टेक्स करनी, काउंटर पे गोल खाना। और रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लॉइट किया था। ट्रांजिशन पे बहुत धो के मारे उन्होंने मार को इस सीज़न। और मिक्स में आप ऐड कर दो किलियन एम्बाप्पे को, तो भाई दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द कैटलन क्लब। और बहुत जल्दी बहुत अच्छा सोल्यूशन, एक इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा लपोर्टा को, जावी को। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर अस। और मेरे को नहीं पता कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट। सीरियसली मैं पूरे सीजन ही बोलता रहा हूँ, हर मैच के बाद बोलता रहा हूँ कि आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। मेरे को कुछ भी पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। और ये एक फुटबॉल है, अप एंड डाउन चलता रहता है। वही अप आएगा बार्सिलोना का, वही आएगा। लॉजिकली इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस कि बार्सिलोना अगले 4-5 सालों में कुछ भी सिग्निफिकेंट उखाड़ने वाली है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट किलियन एम्बूबीज, किलियन एम्पेपाल। दैट रैट आई नेवर लाइक्ड हिम भाई। ही इज़ अ डिस्गस्टिंग प्लेयर, ही इज़ अ डीवा। उसको आप देखोगे ना, ही एक्ट्स लाइक अ गाय हुज ऑन हिज पीरियड भाई। दुनिया का पहला बंदा है जिसको पीरियड आते होंगे भाई। इतने उसके ड्रामे हैं ना, इतने नखरे हैं। एंड ऑल्दो ही डिजर्व्स इट भाई। वो आपको गोल्स दे रहा है, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ही डिमांड्स रिस्पेक्ट, उसकी ईगो है। बट ही इज़ जस्ट ईगो एंड नथिंग भाई। उसको ड्रामे पेलनी है। अगर उसके ना, अगर आप पीएसजी में सीन्स इमेजिन करो, ठीक है, पीएसजी में सीन्स इमेजिन करो। अगर पीएसजी में उसकी जुराबें नहीं मिल रही होंगी ना, वो बोलेगा कि मैं नहीं मैच खेल रहा, जाओ भाई मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, गुम कर दी तुम लोगों ने। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय। और अगर आप एक 26 साल के लौंडे हो ना, तो आप अच्छे नहीं लगते सब हरकतें करते हो। बट आई थिंक ही इज़ दैट गाय, एंड आई नो कि रियल मैड्रिड में वो ये सब हरकतें करने नहीं वाला। बट अगर आप डीप करो इस मूव को, तो वो क्यों जा रहा है भाई रियल मैड्रिड में? व्हाट्स देयर टू विन फॉर हिम? रियल मैड्रिड ने, जब उसने डिनाई किया था कि मैं नहीं जा रहा भाई रियल मैड्रिड ने, दे वॉन द चैंपियंस लीग ऑन हिज हेड भाई, ऑन हिज हेड। उसको हराया था उन्होंने कैंपेन में, है ना। और अब वो चैंपियंस लीग फाइनल में उसके बगैर फिर गए हैं, एंड अगेंस्ट डॉर्टमुंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट डॉर्टमुंड। तो लाइक 90% दे आर विनिंग द चैंपियंस लीग अगेन।
विनी जूनियर के साथ, बेलिंगम के साथ ये लोग इनफ है उनको चैम्पियंस लीग जिताने के लिए। तो एम्बाप्पे आता है, चैम्पियंस लीग जिताता है मैड्रिड को 1 2 3। व्हाट्स द पॉइंट भाई, यू विल नेवर गेट द फ्लावर्स जो आप PSG को जिता के लेते। और बात करें जो PSG छोड़ रहा है, आई थिंक PSG आर इन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। लुइस एनरिके हम सबको पता है इज़ अ एब्सोल्यूट मैड मैनेजर, वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। ही इज़ नोन टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। उसने स्पेन के साथ जो वर्क किया था वॉज वेरी अंडररेटेड, वॉज वेरी गुड। बार्सिलोना के साथ ट्रेबल विन, और उसकी क्वालिटी हम सबको पता है, ठीक है। और आई थिंक PSG आर फाइनली बिल्डिंग अ गुड प्रोजेक्ट। उन्होंने अच्छे अच्छे यंग लॉन्डे साइन किए एंड फाइनली अ प्लेयर इज़ नॉट इन चार्ज। वो एक मैनेजर को बैक कर रहे हैं, मैनेजर को सारी कीज़ दे रहे हैं क्लब की, वो अपने हिसाब से साइनिंग कर रहा है, अपने हिसाब से डिपार्चर डिसाइड कर रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप उस टीम को अभी देखोगे तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टार प्लेयर लेफ्ट इन दैट। एंड 3 साल पहले बात करो PSG में कोई स्टार प्लेयर ना होना तो एक बहुत बड़ी बात होती, बट PSG ने जिस हिसाब से अपनी स्क्वाड को फ्लश आउट किया है हैज़ बिन गुड, और अब वो एक डिसेंट टीम की तरह दिखते हैं। 1-2 एडिशंस एंड दे कैन कम्पीट इन यूरोप, और उनके पास अब कोई बिग ईगोज़ भी नहीं है मैनेज करने के लिए। तो अगर वो चैम्पियंस लीग जीतते भाई एम्बाप्पे के जाने के 1-2 साल के बाद, तो नरेटिव इज़ लुकिंग सस भाई, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम। लेकिन या दैट्स इट, इस पूरे सिनेरियो में एक ही बंदा सबसे बड़ा एल होल्ड कर रहा है और वो इस पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व भी नहीं है, एंड दैट इज़ FC बार्सिलोना भाई। आई थिंक इट्स अ बैड मूव फॉर एम्बाप्पे, आई थिंक इट्स अ बैड मूव फॉर PSG, बट इट्स अ W फॉर रियल मैड्रिड भाई। दैट क्लब भाई, आई हेट इट, बट उनको आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, लेट्स बी रियल। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट आर योर थॉट्स अबाउट दिस ट्रांसफर। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे कोई पुरानी वीडियो फ्लैश हो रहेगी, उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।